हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्ड्स के बारे में, मस्सों के बारे में। कई लोगों को छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। वो चेहरे पे ऊपर हो सकते हैं, गर्दन के ऊपर हो सकता है, हमारे आईलिड्स के ऊपर हो सकते हैं, कभी कभी वो हैंड्स में हो सकते हैं, कभी कभी पैरों के तलवे में या हाथ में भी हो सकते हैं। इसको प्लांटर वार्ड्स बोलते हैं। और एक्जिला के पार्ट में इन जगहों पर ये ज़्यादा होता है। बाकी वार्ड्स किसी को जेनाइटल वार्ड्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स के आजू बाजू में वार्ड्स हो सकते हैं। तो कई तरह के मस्से होते हैं और वो बॉडी के किसी भी पार्ट्स में ये हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्सों के बारे में, वार्ड्स के बारे में कि ये वार्ड्स क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है और किन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है, और उसको ठीक करने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वार्ड्स यानी कि मस्से ये क्या होता है। तो जो वार्ड्स होता है, एक हमारे बॉडी का, हमारे स्किन का एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ होता है। और ये क्यों होता है? ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो जिनके बॉडी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो इन्फेक्टेड है, तो उसको ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उन लोगों को ये ज़्यादा होने का खतरा है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को HIV एड्स है, या फिर कोई और बीमारी है। बुढ़ापे के चलते इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उस वजह से हो सकता है। ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि अगर मम्मी पापा को है तो बच्चों में आ सकता है। और ये कैसे फैलता है, मतलब ये कंटेजियस ही होता है। जिन लोगों को अगर वायरस से उनकी चीज़ें हम दूसरे लोग हैं यूज़ करते हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है। जैसे कि क्राउड एरिया में, अगर पुअर स्लम एरिया में, जो एक दूसरे की चीज़ें कोई लोग अगर इस्तेमाल करता है, जैसे कि एक ही टॉवल से सारे लोग शरीर पहुँचते हैं, एक ही रुमाल या टॉवल यूज़ करते हैं सभी लोग, एक दूसरे की बेडशीट वगैरह शेयर होती है, तो उन लोगों को ये फैल सकता है। और अब हम बात करते हैं वार्ड्स की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। जनरली एलोपैथी में क्या होता है कि अगर वार्ड्स है तो एलोपैथी में मेडिसिनल ट्रीटमेंट में सैलिसाइलिक एसिड का ऑइंटमेंट या लोशन आता है, उसको लगाने के लिए बोलते हैं। वो एक एसिडिक होता है, तो उस वजह से वो जो पार्ट है वो जल जाता है और वहाँ से जो मस्सा है वो निकल जाता है। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि इसमें कोटराइजेशन की मदद से, कोटरी की मदद से उस वार्ड्स को निकाल दिया जाता है, जला दिया जाता है। मतलब मिनी सर्जरी प्रोसीजर जैसा होता है, उसको कट करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये सर्जिकल ऑप्शन है। तो एलोपैथी पार्ट में ये मतलब या तो हम उसको निकाल देते हैं कोटरी की मदद से, या जला देते हैं सैलिसाइलिक एसिड या जो एसिडिक लोशंस वगैरह आते हैं उससे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो निकाल देते हैं, लेकिन वो बार बार वापस हो सकता है वहाँ पर। और होम्योपैथी में जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच होता है। और इससे हम होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर वार्ड्स की ट्रीटमेंट करते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं वार्ड्स की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो वहाँ से निकलेगा तो सही, लेकिन वो फिर से वापस कभी भी नहीं होगा, या फिर लंबे समय तक ये नहीं होगा। तो अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन है जो कि वार्ड्स में आप ले सकते हो, और कौन सी मेडिसिन है जो वार्ड्स को ठीक करती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है थूजा। तो जो थूजा है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वार्ड्स के केसेस में। और थूजा को एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। थूजा का मदर टिंचर आता है, या फिर टोपी थूजा क्रीम आती है, उसको हम मस्से के ऊपर लगा सकते हैं। या तो फिर वो पोटेंशियम भी मेडिसिन आती है। इसमें थूजा 200 जो मेडिसिन आती है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो जो थूजा 200 मेडिसिन है उसको आप डायरेक्टली 2-2 बूंद सुबह शाम टंग पर ले सकते हैं। और या तो फिर ग्लोब्यूल्स में, अगर आपके नज़दीक में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो ग्लोब्यूल्स में डालकर भी उसको 4-4 गोलियाँ चूस सकते हैं सुबह और शाम, इस तरह से। और एक मेडिसिन होती है कॉस्टिकम। जो कॉस्टिकम होती है वो भी मस्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। और जो कॉस्टिकम होती है उसको भी हमें 200 पोटेंसी में लेनी है, और सिर्फ रात में एक बार लेनी है। तो ये भी हम 2 बूंद डायरेक्टली टंग के ऊपर हम टपका देंगे और ले लेंगे रात को एक बार। ये दोनों मेडिसिन हम अगर 21 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 60-70% जो केसेस है उसके मस्से तो अपने आप ही ये जड़ जाते हैं या तो गल जाते हैं। और इसके साथ में आपको थूजा का मदर टिंचर या तो फिर टोपी थूजा क्रीम आती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं।
कुछ केसेस 5-10-20% केस ऐसे होते हैं जो ये 2 मेडिसिन से भी लेने से भी उसको मस्से नहीं गलते, तो फिर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा और उससे जाके आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो वार्ड्स है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग या आपकी मोडालिटीज़ के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक डॉक्टर से वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपके होम्योपैथी में आपके जो वार्ड्स है वो पूरी तरह से जाएंगे और फिर से वो वापस नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है, होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कोई भी हार्मलेस मेडिसिन से कोई भी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। और एक बात बतानी थी कि जो ये थूजा का मदर टिंचर है, हम ये डायरेक्टली हम आई के ऊपर अगर वार्ड्स है तो उसके ऊपर हम नहीं लगाए, थोड़ा ध्यान रखें। और बच्चों को अगर लगाना है, बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी वार्ड्स है तो, लेकिन उसको हम ये जो मदर टिंचर है उसको डाइल्यूट करके 50% जो मदर टिंचर है उसको लेना है और 50% डिस्टिल्ड वाटर लेना है, दोनों को डाइल्यूट करके हमें लगाना है, तो उसके जो स्किन है उसको ये हार्म ना करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर आपको वार्ड्स है, मस्से है और अगर आप मुझसे मेडिसिन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।